साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लाग रही वार। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं मनुष्य के वास्तविक साथी की। दर्शकों, यूं तो साथी का अर्थ है साथ निभाने या साथ देने वाला, परंतु पूर्वजों द्वारा कही ये बात भी सत्य है कि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो सही मायने में साथी वो हुआ जो हमारा किसी भी मुसीबत में, दर्द में, दुख में साथ न छोड़े, जो हमेशा साथ रहे, वह हर पल हमारी रक्षा करे। दर्शकों, जीवन में हमारा साथ किसी न किसी के साथ तो होता है, किंतु वह सभी अस्थायी ही होते हैं। किसका साथ कब छूट जाए पता नहीं। कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी समय किसी भी वजह से साथ छोड़कर जा सकता है। किष्किंधा कांड में तुलसी जी की चौपाई है, सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। अर्थात दुनिया के सभी बंधन स्वार्थ पर टिके होते हैं और वे अस्थायी है। यही मनुष्य का स्वभाव है जो ये जानवरों के साथ उसके व्यवहार में दिखाता है। मनुष्य के लिए जब तक कोई भी पालतू पशु कार्य कर रहा होता है तब तक वह उनकी देखभाल करता है, भोजन देता है, परंतु जब पशु असक्षम हो जाता है तो मनुष्य उसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। गाय, बैल, बकरी कसाई खाने तक भेज दिए जाते हैं और ऐसे विश्व में कौन हमारा अपना है। दर्शकों, इस विश्व में कुछ भी चिरस्थायी यानी सदा के लिए नहीं है, सब कुछ खत्म होता है। ऐसे में सच्चा साथी आज हम आपको बताएंगे। जरा विचार करें, हमारे सबसे बुरे, अंधेरे और दुखद वक्त में आत्मा किसे पुकारती है? जब विज्ञान असफल होने लगता है तो किसके भरोसे जीव को छोड़ा जाता है? जब लगता है कि सब खत्म हो गया तब नए दरवाजे खोलने की उम्मीद किससे होती है? परमात्मा, आत्मा का सदा का साथी परमात्मा है। वही हमें मुश्किल वक्त में थामे रहता है। परमात्मा वही है जो वृक्ष को बीच में और इंसान को घर में छिपा कर रखता है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। लेकिन दर्शकों, यहाँ एक बात बताना आवश्यक है कि परमेश्वर आपके साथ तब तक नहीं होगा जब तक आप उसके साथ नहीं होंगे। परमेश्वर ने हमें बनाया है, वही हमारा जनक है। परमेश्वर केवल एक है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। वह सुबह से शाम अपनी आत्माओं के साथ रहता है। वह मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में, व्रत में, रोजे में, नमाज में और मन्नतों में नहीं मिलता। परमेश्वर तक पहुंचने की एक सीढ़ी है जिसके बिना परमेश्वर और आपके मध्य कोई संबंध नहीं बन सकता। वह सीढ़ी है गुरु। किंतु गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत ही गुरु होना चाहिए। भक्ति काल के आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने लिखा है, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कबू न हो अकाज राम रंग होरी हो। नानक देव जी ने परमेश्वर कबीर साहिब जी को गुरु धारण किया एवं उन्हें अपना साथी बनाया। अंधुला नीच जात परदेशी मेरा, खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मुंडा पावे। दुनिया की हर चीज नाशवान है, इसी कारण सूफी संतों ने अपना इश्क खुदा से जोड़ा। ध्रुव प्रहलाद, मीराबाई, दादू जी, संत मुलकदास जी ने अपना अपना लगाव परमेश्वर से जोड़ा एवं परमेश्वर सदा उनके साथ रहा। कबीर साहिब जी में एक जुल्हे की भूमिका में आने वाले साथी परमेश्वर को बनाया और परमेश्वर के केशव रूप में आकर लाखों की संख्या में उपस्थित जनों को भंडारा कराया। परमेश्वर से दोस्ती कभी निरर्थक नहीं जाती। दर्शकों, हमें अपना लगाव परमेश्वर से जोड़ना चाहिए। परमात्मा जीव का सच्चा साथी है जो उसे गिरने के पहले थामता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हमें सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं कि स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। इस संसार में सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। हर कोई अपने किसी न किसी जरूरत को लेकर दूसरों से जुड़ा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें अपने तत्व ज्ञान में बताया है,
कि स्वार्थ के बिना कोई भी किसी को प्यारा नहीं है। हम सभी इस काल लोक में संस्कार वश फंसे हुए हैं और यही संस्कार हमें एक दूसरे के स्वार्थ के तहत जोड़े रखते हैं। हम सभी कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं और हमारा कोई भी साथी ऐसा नहीं है जो कर्म बंधन रहित हो और निस्वार्थ भाव से हमारा अंत तक साथ दे सके। तो यहाँ हमारे जितने भी साथी हमने बना रखे हैं, ये सब वास्तविक साथी नहीं है। एक न एक दिन ये हमें अपने हाल पर छोड़कर चले जाएंगे। यदि स्थायी साथ देने वाला साथी चाहते हो तो उस वास्तविक साथी की खोज करो जो मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ता, जो कर्म बंधन रहित है और हमारे कर्मों को भी काटने में सक्षम है। परमात्मा पल में सब कुछ बदल सकता है। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में उस वास्तविक साथी की जानकारी देते हुए बताते हैं कि केवल पूर्ण परमात्मा ही हमारा सच्चा साथी है। वो हमारे वास्तविक पिता हैं जो सुख और दुख की हर घड़ी में हमारा साथ देते हैं। उस परमेश्वर की शरण में आने से सभी संकट टल जाते हैं, जीव को हानि नहीं होती और पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। वो पूर्ण परमात्मा हर पल अपने साधक के साथ रहता है। मृत्यु के पश्चात भी परमेश्वर अपनी आत्माओं का साथ नहीं छोड़ते। नरक की आग से भी परमेश्वर बचाते हैं। तो आइए गुरु रूपी सीढ़ी चढ़े और बनाए परमेश्वर को अपना साथी। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, सतगुरु शरण आने से आई टले बला, जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। सतगुरु की शरण में आने से बड़ी मुसीबत भी कांटे में टल जाती है। दर्शकों, वर्तमान में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही वो सतगुरु है जो पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति बताते हैं, जो हमें भगवान से जोड़ देते हैं और जिसके बाद वे अपने साधक के रक्षक बन जाते हैं और पल पल उनकी रक्षा करते हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमें हमारे वास्तविक साथी का साथ मिल जाएगा, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में सभी धर्मों के सदग्रंथों से प्रमाणित करके हमारे वास्तविक साथी की जानकारी देते हैं। शास्त्रों अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हमारे वास्तविक साथी है। वे हमारे सच्चे हमदर्द हैं, जिन्हें सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण व पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का साथ मिल गया। समझो, उस साधक का जीवन सफल हो गया। उस साधक को वो सब कुछ मिल गया जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। आज का पूरा मानव समाज शिक्षित है और अपनी शिक्षा का लाभ उठाए और तत्वदर्शी संत को पहचाने और परमेश्वर को अपना साथी बनाए। धन्यवाद।